हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में डीवी एक्ट भी बोलते हैं। इसका हम आज करेंगे चैप्टर 2 जो डील करता है डोमेस्टिक वायलेंस को। डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग क्या होता है? घरेलू हिंसा। कौन करते हैं घरेलू हिंसा? जो भी घर के मेंबर होते हैं। ठीक, जैसे कि अगर तो लड़की क्या है गाइस, इफ शी इज अ मैरिड तो फिर क्या होगा उसका? अगर मैरिड है, हस्बैंड आ गया, मदर इन लॉ आ गई, फादर इन लॉ आ गया, ब्रदर इन लॉ आ गई, सिस्टर इन लॉ आ गया। ये आगे क्या होता है? ये क्या होता है? डोमेस्टिक रिलेशन ही परेशान करते हैं। फिर क्या बनती है? डोमेस्टिक वायलेशन। मीन्स उसके जो भी डोमेस्टिक राइट्स होते हैं उनका वायलेशन होता है। तो क्या इंक्लूड होता है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये इंक्लूड होता है। ठीक, अगर जो गर्ल इज इफ गर्ल इज नॉट अ मैरिड, शी इज अ सिंगल लेडी, तो गाइज उसको परेशान कौन कर रहा है? अभी उसके साथ जो उसके डोमेस्टिक राइट्स हैं वायलेशन कौन कर रहा है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, आगे इस सेक्टर। ठीक, तो गाइज ये क्या है? अगर उसे परेशान कर रहे हैं तो ये भी क्या है? इंक्लूड हो रहे हैं इसी में, हमारे डोमेस्टिक वायलेंस में। अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्शन 3 की, जो डील करता है डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की। गाइज अब तक हमने जो सेक्शन 1 था उसे डील किया एंड सेक्शन 2 को डील किया। अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच किया वेल एंड गुड, अगर नहीं वॉच किया प्लीज़ जाकर पहले अर्ली वीडियो को वॉच कीजिए फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी। इसका मीनिंग क्या है? डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का पर्पस है एनी एक्ट ओमिशन। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। एक्ट होता है कोई भी काम करना, ठीक, वो होता है दैट इज अ एक्ट। ओमिशन क्या होता है? कि आपकी ड्यूटी बनती है, आपने नहीं किया, उसकी उल्लंघना की। एक्ट एंड ओमिशन, ठीक, यहाँ पर उन्होंने एक्ट ओमिशन दोनों को साथ में किया है। एक्ट होता है आपको कोई काम कोई भी करो, वो क्या होगा? दैट इज एक्ट। ओमिशन होता है कि आप बाउंड थे अपनी वाइफ को खाना देने के लिए बट आपने नहीं किया, ये क्या है? ओमिशन। खाना भी नहीं दिया और उसे साथ में पीटा भी, ये क्या है? एक्ट एंड ओमिशन। आपने उस चीज की उल्लंघना की। ठीक, आगे देखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का पर्पस क्या है? एनी एक्ट, कोई भी एक्ट हुआ है, ओमिशन हुआ है, और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का जो कंडक्ट है, रिस्पोंडेंट यहाँ पर कौन है? हमने आपको पहले भी बताया था कि रिस्पोंडेंट होता है अगर ये यहाँ पर ये वाइफ है, ठीक, तो रिस्पोंडेंट कौन है? हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस सेक्टर जो भी जो भी घर में उसके साथ उसके डोमेस्टिक राइट्स का वायलेशन करते थे, उसे हरास करते थे, इंजरी करते थे, वो क्या है? रिस्पोंडेड हैं, जिनके अगेंस्ट उसने एप्लीकेशन मूव की है। एप्लीकेशन कब मूव होगी? जब इसके डोमेस्टिक राइट का वायलेशन होगा, तो शी हैज़ ए राइट मूव ए एप्लीकेशन अगेंस्ट दी ऑल रिस्पोंडेंट्स। ठीक, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग अब हो गया होगा। ठीक, तो गाइज इसमें यही बात की गई है कि अगर रिस्पोंडेंट के द्वारा कोई एक्ट या ओमिशन किया जाता है, उनका कंडक्ट अब जो है वो अग्रीव्ड पर्सन के अगेंस्ट बहुत ही हार्श है, क्रूल है, तो वो क्या है? इंक्लूड होगा डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। क्लॉज 1 क्या बात करता है? हार्म्स कर रहे हैं, इंजरी कर रहे हैं, इंडेंजर्स कर रहे हैं दी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ लाइफ। उसे हार्म कर रहे हैं भाई, इंजरी से जख्म भी दे रहे हैं, उसे इंडेंजर होता है कि उसे बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ों से उसे फेस करना पड़ रहा है जो उसकी हेल्थ के लिए बहुत सेफ नहीं है। सेफ्टी भी, उसे लाइफ की सेफ्टी भी देखनी पड़ रही है, वो वहाँ पर सेफ नहीं है। ठीक, और उससे तंग परेशान किया जा रहा है, वेदर मेंटली और फिजिकली ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन। उसे तंग परेशान ऐसे किया जा रहा है कि वो मेंटली और फिजिकली वो क्या है? डाउन में जा रही है, वो वीक हो रहा है अग्रीव्ड पर्सन। ठीक, और जो रिस्पोंडेड है उनके द्वारा ये चीज़ की जा रही है, इंक्लूडिंग कॉजिंग क्या है? फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज एंड इमोशनल अब्यूज एंड इकोनॉमिक अब्यूज। ये हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे 1 by 1 पॉइंट को। गाइज ये आपको पता है फिजिकल अब्यूज क्या होता है? उसे मारना पीटना, ये फिजिकल अब्यूज में आ गया। सेक्सुअल अब्यूज में ये होता है जो हस्बैंड वाइफ में रिलेशन बनती है, ड्यूरिंग दैट टाइम हस्बैंड उसे मार भी रहा है एंड उसके साथ रिलेशन भी बना रहा है, दैट इज ए सेक्सुअल अब्यूज। वर्बल अब्यूजिंग क्या होती है? कि उसे बात बात पे को ताने मारने, कुछ ऐसा बोलना कि ये नाटी है, मोटी है, बौनी है, गिट्ठी है, इस सेक्टर, जब काली है भाई इसका रंग अच्छा नहीं है, भद्दे रंग की है, कम पढ़ी लिखी है, उसे वर्बली कुछ ना कुछ बोलते रहना। इमोशनल मीन्स उसे इमोशनल कि ये गरीब घर की है, कुछ लेके नहीं आई, ये सारी चीज़ें क्या है? जब वो लड़की काले रंग की, उसे बार बार आप काली काली बोलोगे तो ऑब्वियसली उसके इमोशंस के ऊपर अफेक्ट होगा। इकोनॉमिकली भी उसे सुनाना कि भाई आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो, आपके पेरेंट्स स्ट्रांग नहीं है, आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ठीक, एक्सेट्रा। दिस इज इंक्लूडेड डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक, अब क्लॉज बी की बात करते हैं। हरासिस हो रही है लड़की जो अग्रीव्ड पर्सन है। अग्रीव्ड कौन है? जो पीड़ित व्यक्ति है।
उसे हार्म किया जा रहा है, उसे इंजरी की जा रही है, इंजर्स हो रहा है। इसमें यही है, बार बार इन्हीं बातों को बताया गया है कि हरास कौन हो रहा है, अग्रीव्ड पर्सन हो रहा है। हार्म किसके साथ हो रहा है, अग्रीव्ड पर्सन के साथ ही हो रहा है। इंजरी, जख्म किसे दिए जा रहे हैं। कई तो पर्सन ऐसे हैं कि ऐसे घरेलू हिंसा करते हैं कि अपनी वाइफ को करंट लगा दिया। कई बार क्या होता है कि जो चिमटा होता है जिससे हम रोटी वगैरह सेकते हैं गाइस, कई बार वो गर्म करके सास उसे लगा देती है। बहुत गंदे लेवल के ऊपर भी कई बार घरेलू हिंसा की जाती है, उसे मारा पीटा जाता है। तो यही चीज़ें बताइए कि जो पर्सन है व्यू ऑफ उसे तंग परेशान किया जा रहा है और उसे इतना मजबूर किया जा रहा है, जहाँ उनके जो भी रिलेटेड मेंबर हैं जिनसे वो मिलती है उसे अनलॉफुली डिमांड की जा रही है फॉर एनी डॉरी। अगर हम डॉरी की बात करें, अगर डॉरी की बात करें तो ये क्या है, दिस इज नॉट अ लॉफुल डिमांड। अगर कोई पर्सन डॉरी की डिमांड करता है दिस इज इंक्लूडेड अनलॉफुल डिमांड। ठीक, तो इससे इतना हरास किया जा रहा है, इतना तंग परेशान किया जा रहा है कि भैया आप गाड़ी नहीं लेके आए, आप बुलेट नहीं लेके आए। अगर आपने बुलेट नहीं देना था तो भैया आप हमें 2 लाख रुपए देते, आप 10 लाख रुपए देते। गाइस कई बार ऐसी न्यूज़ आती हैं, हम देखते हैं तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि लड़के ने एट द टाइम ऑफ मोमेंट, जब आनंद कार्य होने थे, जहाँ जब फेरे होने थे, तब लड़के ने, जब लड़के के पेरेंट्स ने डिनाई कर दिया। क्यों भाई, लड़की वाले अच्छी गाड़ी नहीं दे रहे। अच्छी गाड़ी क्या, अच्छी गाड़ी कई, हमने पीछे एक न्यूज़ देखी थी, हम उस केस का नाम नहीं लेंगे, वैसे आपको बता रहे हैं कि उसमें क्या हुआ था कि मैरिज होगी गाइस, दोनों की लव मैरिज है, मैरिज होगी, लड़का भी आया, बारात भी आई, सब कुछ हो गया। जब फेरे होने लगे, जो लड़के के फादर थे उन्होंने बोला कि भाई जो गाड़ी की हमने डिमांड की थी, बाहर लड़की वालों ने गाड़ी खड़ी की थी बट वो बोलने लगे जो गाड़ी हमने डिमांड की थी वो नहीं है तो शादी भी मेरा लड़का नहीं करेगा। और लड़का इस चीज को एग्री भी हुआ। तो कैसे ये लव मैरिज, इस नेचर के भी कई पर्सन होते हैं। ये क्या होता है, अनलॉफुल डिमांड। आप मैरिज कर रहे हो, आप कोई डिमांड नहीं कर सकते डॉरी की। जहां आफ्टर मैरिज, ये बात तो आफ्टर मैरिज की ही हम कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, बट हमने आपको वैसे एग्जांपल बताई कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की, मान लो आफ्टर मैरिज लड़की को इतना तंग परेशान किया जा रहा है कि आपने मैरिज कैसे की, अच्छी मैरिज नहीं की, हमारी बारात नहीं अच्छे से संभाली, अगर आपने ये भी नहीं करना था तो आप हमें एक गाड़ी दे देते, अगर गाड़ी नहीं देनी थी तो आप हमें बुलेट ही दे देते, अगर बुलेट नहीं देना था तो भैया आप हमें 2-4 लाख रुपया दे देते। हमारे तो भाई नाक रहती है ऐसे समाज में, वैसे सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता, बट जो बोल रहे हैं कि हाँ कई लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है। तो यही चीजें इसमें इंक्लूड की गई है हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। अब बात करते हैं क्लॉज सी की, हैज अ इफेक्ट ऑफ द थ्रेटनिंग द अग्रीव्ड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन क्लॉज ए एंड बी में बात की गई है कि उसे हरास किया जा रहा है, उसे बार बार धमकियां, उसे थ्रेट किया जा रहा है, किसे, अग्रीव्ड पर्सन को। अग्रीव्ड कौन है, हु इज अग्रीव्ड पर्सन, आप नीचे हमें कमेंट में बताएंगे कि अग्रीव्ड पर्सन कौन है। हमने बार बार आपको बताया कि अग्रीव्ड पर्सन होता है पीड़ित व्यक्ति, ठीक, जो पीड़ित होता है, जिसके राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, ठीक, डोमेस्टिक राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। अगर वो किसी से मिल रही है, भाई वो किससे मिलेगी, अपने फादर से, मदर से, भाई से, बहन से, इन्हीं से मिलेगी, इन्हें भी थ्रेट किया जा रहा है। जहाँ गरीब पर्सन को बोल रहे हैं कि आपने अगर नहीं दिया कुछ, हम आपके भाई को मार देंगे, आपके भाई के ऊपर केस कर देंगे झूठे, आपके फादर को इस केस में फंसा देंगे, ये क्या है, उसे थ्रेट कर रहे हैं। तो कौन सी चीजें इसमें मेंशन की गई है, जो हमारे क्लॉज ए एंड बी में मेंशन की गई है। क्लॉज डी में क्या बात की है, कहते हैं अदरवाइज इंजरी, क्या इंजरी भी उसे दे रहे हैं, किसी भी कारण उसे मेंटली एंड फिजिकली हरासमेंट कर रहे हैं, किसे, अग्रीव्ड पर्सन को। मुझे नीचे बताओ कमेंट में कि हु इज अग्रीव्ड पर्सन, ठीक, क्योंकि मैंने बार बार इसमें बोला है कि अग्रीव्ड पर्सन कौन है, तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि अग्रीव्ड पर्सन कौन है, ठीक। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मीनिंग होता है कि एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना, कौन सी चीजों को, जो बार बार वर्ड आ रहे थे, क्लॉज बी में बात हो रही थी, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज एंड इकोनॉमिक अब्यूज, ये क्या है, इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। फिजिकल अब्यूज की अगर हम बात करें, फिजिकल अब्यूज होता है किसी को बीट करना, मारना, बार बार, ठीक, बीटिंग करना, उसे मारना, उसे पीटना, उसे इंजरी कर देना, मारना भी इतना गंदे तरीके से कि उसे बेल्ट के साथ मार रहे हैं, उसे इतनी मतलब इंजरी हो रही है, उसे बॉडी को हार्म हो रहा है। तो इससे क्या है, हम देखते हैं मीन्स एनी एक्ट और कंडक्ट, कोई काम, एक्ट ऐसा कर रहे हैं, फिर उनका कंडक्ट क्या होता है, उनका बिहेवियर हार्श है, क्रूल है, किसके अगेंस्ट, अपनी वाइफ के अगेंस्ट। या फिर गाइस यहाँ पर ये भी है, ये वुमेन को प्रोटेक्ट करता है, नॉट अ वाइफ। इसमें ये भी है कि अगर कोई लड़की अनमैरिड है, सिंगल है, अगर उसके पेरेंट्स भी उसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो क्या है, दे आर इंक्लूडेड डोमेस्टिक वायलेंस। क्यों गाइस, क्योंकि उसका राइट बनता है भाई उस घर में रहना,
वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकती है, वो उसका राइट बनता है। तो अगर उसे भी परेशान कर रहे हैं, दैट इज अ इंक्लूडेड फॉल। फॉल किसमें करता है? डोमेस्टिक वायलेंस में। ये वोमेन को प्रोटेक्ट करता है, ना कि ओनली प्रोटेक्ट करता है वाइफ को। ठीक, इसमें कोई भी वोमेन लेडी हो सकती है। इसमें क्या है कि मीन्स एनी एक्ट, कोई भी एक्ट हो गया। कंडक्ट किनका? रिस्पॉन्डेंट का। सच अ नेचर एज ए कॉज, उसे बॉडीली पेन हो रही है, हार्म हो रहा है, उसकी लाइफ को इतना उन्होंने डेंजर कर दिया है कि वो बहुत तंग परेशान है उस घर में। भाई उसकी हेल्थ भी, उससे हेल्थ इशू तो होंगे ही। फिर इसमें क्या है? हेल्थ और डेवलपमेंट भी हो रही है। मान लो वो भाई पहले जब उसकी मैरिज हुई थी, जहाँ कोई भी लड़की की हम बात कर रहे हैं, वो पहले अच्छी भली थी, बट उसके घर वालों ने, जब उसके इन लॉज फैमिली ने उसे परेशान करना स्टार्ट कर दिया, क्या डेवलपमेंट हुई? वो मेंटली स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ? उसे फिजिकली उसे इतना मारा, और क्या उससे क्या हुआ? उसका इफेक्ट पड़ा, उसके मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया। मेंटल स्ट्रेस बढ़ने से क्या हुआ? उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहने होगी। ये क्या है कि डेवलपमेंट है। दिस इज अ बिगेस्ट डेवलपमेंट। मैं बोलूंगी कि अगर जब आप किसी पर्सन को बार बार मार रहे हो, तो गाइस उसका पूरे का पूरा जो बॉडी है वो भी उसकी हार्म होगी। अपनी बॉडी पर भी इंजरीज कर दी। पीछे ना हमने एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत टाइम पहले, हमने देखी थी। उसमें जो लड़की को मंजे के ऊपर उल्टा लिटाकर, और उसका पता नहीं कौन था, हस्बैंड है जो कौन था, बेल्ट के साथ उसकी पीठ के ऊपर मार रहे थे। तो उसके बहुत सारे 1 and more फैमिली मेंबर्स वहीं पर अवेलेबल थे। इवन उसमें लेडीज भी अवेलेबल थी, बट कोई भी उसे छुड़वा नहीं रहा था गाइस। तो ये क्या है? इंक्लूडेड द डोमेस्टिक फिजिकल अब्यूज। ये उसके साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की, जो बात करता है सेक्सुअल अब्यूज। इसमें इंक्लूडिंग क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है ऑनली, ये तो गाइस ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ के ऊपर ही इंप्लीमेंट होगा। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल अब्यूज होता है कि जो हस्बैंड का कंडक्ट है, जब ड्यूरिंग दैट टाइम्स रिलेशंस जब बनाते हैं, तो वाइफ को मोस्टली केवल क्या करते हैं? उसे पहले फिजिकल अब्यूज करते हैं, उसे मारते भी हैं एंड उसके साथ रिलेशन भी बनाते हैं। ये क्या है? सेक्सुअल अब्यूज है। वर्बल अब्यूज एंड इमोशनल अब्यूज क्या है गाइस? उसकी इंसल्ट करनी। इंसल्ट कैसे करनी? भाई ये तो कम पढ़ी लिखी है, ठीक, ये तो नाटी है, मोटी है, हथनी है, या कई बार छोटे कद की हो तो क्या बोलते हैं? भाई ये बौनी है, टिड्डी है, काले रंग की है, कम पढ़ी लिखी है, अनपढ़ गवार है। ऐसे उसे कोई भी वर्ड बोलना, चाहे उसके पेरेंट्स को लेकर बोलना, भाई इसके माता पिता गरीब हैं, ठीक, मीन्स उसको वर्बली क्या होता है कि गाइस उसे बोलकर गाली देना, बोलकर, ठीक, मार नहीं रहे, पीट नहीं रहे, बट बोलकर भी उसे बदतमीजी से बात करना भी एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है। क्योंकि भाई हर बंदे का राइट बनता है अपने घर में अच्छे से रहना, ठीक। तो गाइस इसमें यही है कि उसको क्या कर रहे हैं? उसे इंसल्ट कर रहे हैं, रेडिक्यूल्स कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उसे कॉलिंग कर रहे हैं, बस नेमली कॉलिंग, अलग अलग नाम से, गंदे नाम, जैसे अपने नाम रख लेते हैं, ये मोटी, ये पागल, काली, कुछ भी कुछ भी। ये क्या होता है? ये एक वर्बली अब्यूजिंग होगी, ठीक है। जहाँ फिर क्या कर रही है मोस्टली गाइस, जो लेडीज होती हैं, तो उनका माइंड सेट होता है कि जैसे ही हमारे लड़के की मैरिज हुई तो उन्हें जल्दी से बेबी कंसीव हो। कई बार क्या होता है कि गर्ल्स को आफ्टर मैरिज बेबी कंसीव जल्दी नहीं होता, तब भी लेडीज उन्हें ताना देते हैं कि ये बांझ है, ये पागल है, इसे बच्चा नहीं होगा। ये क्या है? ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर उसे बेबी हो गया, उसने एक गर्ल चाइल्ड को बर्थ दे दिया, तब भी कई बार मदर इन लॉज क्या बोलती हैं? भाई मेरे तो पहले 3 लड़के थे, 4 लड़के थे, हमारे तो कभी लड़की पैदा नहीं हुई, तो इस पागल ने लड़की को जन्म दिया है, तो हमें तो लड़का ही चाहिए। गाइस वो क्या है? वो कोई मशीन नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है। तो ये आप चीजें नहीं कर सकते। दिस इज एन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसी चीज को वो बार बार रिस्पॉन्डेड, क्या है? रिस्पॉन्डेड इसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं और उसे थ्रेट कर रहे हैं, और किसी भी कारण उसे फिजिकली पेन दे रहे हैं, इन्हीं कारणों, इन्हीं वजह के कारण, ठीक है। तो उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसे थ्रेट कर रहे हैं, और उसे फिजिकली पेन हो रही है। एनी पर्सन इन होम टू अग्रीव्ड पर्सन को यही इसमें इंक्लूड किया गया है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक अब्यूज क्या होता है। इकोनॉमिक अब्यूज होता है जो भी घर की चीजें हों उसे लेडी को अच्छे से उसे यूज नहीं करने देना, उसका हक बनता है। अभी घर में रह रहे हैं सारे के सारे, तो मान लो ये गर्ल है, ये गर्ल है, ठीक, चाहे इफ शी इज अ मैरिड, चाहे इफ शी इज नॉट अ मैरिड। अगर तो ये मैरिड है तो इसमें इसका राइट बनता है, सेम राइट बनते हैं, बट कुछ राइट्स को छोड़कर। अगर तो ये मैरिड है, इसका हर चीज के ऊपर हक बनता है। भाई किचन में जाए, अपनी मर्जी से खा पी सकती है, ठीक, अपनी मर्जी से रह सकती है, घर की जो भी चीजें हैं उन्हें यूज कर सकती है, ठीक। यही बात हो रही है। अगर इफ शी इज नॉट अ मैरिड, तब भी
क्या है, ये घर में जाएगी, घर की बेटी है भाई, तो इसका राइट बनता है हर चीज़ के ऊपर। तो क्या है, मोस्टली यहाँ पर मैं वाइफ की बात करने वाली हूँ। कई बार क्या होता है कि वाइफ को बंद कमरे में रखा जाता है, घर की चीज़ों को उसे टच नहीं करने दिया जाता। उसे कई बार तो मदर इन लॉज या फादर इन लॉ ऐसे होते हैं कि अगर एसी वगैरह चल रहा है या फिर फैन वगैरह लगा के यूज़ कर रही है बहू बेटी, तो उसे क्या होता है, ऑफ कर देते हैं। तो भाई उसका राइट बनता है। या फिर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उसे मारना पीटना, घर की चीज़ों, उसका हक बनता है उस प्रॉपर्टी को, उस घर की चीज़ों को यूज़ करना। बट क्या है, वो उसे यूज़ नहीं करने देते। कौन नहीं करने देते? रिस्पॉन्डेंट। अभी आप मुझे दो चीज़ों का मीनिंग बताओगे, नीचे रिस्पॉन्डेंट का, रिस्पॉन्डेंट कौन होते हैं, एंड सेकंड बताओगे अग्रीव्ड पर्सन कौन है। ठीक, एक बार इसे मैं बेयर लैंग्वेज को रीडिंग कर देती हूँ। डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट एनी अलाइनेशन एसेट्स whether movable or immovable, valuable, shares, security, bound, the like or other property in which the aggrieved person has an interest or is entitled to by the virtue of the domestic relationship। मान लो किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पैसे दे दिए, भाई आप घर में रखो, ठीक, मोस्टली उसके साथ यही होता है, ठीक, पैसे भी उससे नहीं दिए, उसके सामने अलमीरा में रख दिए। अब क्या है भाई, उसको हेल्थ इशू हो रहा है, उसे पेन हो रही है, वो बोल रही है आई नीड सम मेडिसिन, उसके चेकअप के लिए नहीं लेके जा रहा है, ठीक, मेडिकल चेकअप के लिए नहीं लेके जा रहे उसे, फिर पैसे भी नहीं दे रहे। ये क्या है भाई, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसका हस्बैंड है, उनकी ड्यूटी बनती है उसे मेंटेन करना। क्यों बनती है? वाई? बिकॉज शी इज अ लीगल वेडेड वाइफ। अगर यहाँ पर गर्ल मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो भाई उसके पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, वो उनकी बेटी है। ठीक, ये एक छोटी छोटी बातें हैं, बट हमें अब मैं बात कर रही हूँ आउट ऑफ द बेयर एक्ट। बट हमारे समाज में, सोसाइटी में ऐसी बातें भी होती हैं, तब भी ऐसा एक लॉ बना है। देखो, यही बात हो रही है कि कई बार क्या होता है, लड़की स्त्री धन भी लेके आई होती है, वाइफ की बात कर रही हूँ, उसे उसके पेरेंट्स क्या है बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स भी देकर भेजते हैं उसे, भाई गोल्ड चेन भी डाल दी, इयरिंग्स भी डाल दिए, रिंग भी डाल दी, चेन भी डाल दी, बहुत अच्छे से ऑर्नामेंट्स दिए। और कई बार सास क्या करती है, वो सारे के सारे ऑर्नामेंट लेके जो उसका स्त्री धन होता है वो अलग से रख देती है डे वन से। ये भी क्या है भाई, डोमेस्टिक वायलेंस है उसका। तो अब इसमें बात करते हैं प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन होता है कि आपको मना किया गया है, रिस्ट्रिक्शन की गई है किन चीजों की? continued access to the resource of facilities which the aggrieved person is entitled to use as enjoy by virtue of the domestic relation including access to the share household। इसमें यही बात की गई है कि जो हाउस की चीजें होगी, ठीक, ये जो एक्ट है गाइस, ये बात किस चीज की कर रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा कब होगी? जब आप घर में रहोगे। घरेलू हिंसा कब होगी? जब आप घर की चीजों को, आपके पास राइट बनता है कि आप उन चीजों को यूज कर सकते हो, बट जो रिस्पॉन्डेंट्स है वो आपको फ्रीडम नहीं दे रहे, राइट नहीं दे रहे उन चीजों को यूज करने का। दैट्स इट। इसमें यही बात की गई है कि उसे रोका जाता है कि आप, कई बार क्या होता है कि मैं क्या बोलूं, मदर इन लॉज या कोई एनी पर्सन, जो भी रिस्पॉन्डेंट्स है, वो इतने लो मेंटालिटी के होते हैं कि कई बार क्या होता है, वो किचन को भी लॉक लगा देते हैं। वो खाना नहीं खाएगी तो भाई वो सर्वाइव कैसे करेगी? कई लोग इतनी गंदी मेंटालिटी के होते हैं कि वो वॉशरूम को लॉक लगा देते हैं। भाई वॉशरूम तो उसका राइट बनता है, वो जाएगी। मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई कि ये एक वाइफ के साथ भी इंप्लीमेंट होता है, ये वोमेन के ऊपर इंप्लीमेंट होता है ये वाला एक्ट। वोमेन मीन्स वो घर की बेटी भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, वोमेन, ठीक, एनी लेडी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये नहीं है कि ओनली वाइफ के ऊपर, बहू के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, जब वाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट, नो, ये वुमेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन सेकंड इसमें यही है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग whether any act, omission, commission or conduct of the respondent constitute domestic violence under this section, the overall facts, circumstances of the case shall to take into consideration। ओवरऑल हमने क्या रीडिंग किया भाई? अभी डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, कहां पर होता है भाई? घर में होता है ऑब्वियसली। कौन करते हैं भाई? घर के मेंबर करते हैं किसी एक पर्सन के साथ। घर के मेंबर मदर फादर भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। या फिर और कौन हो सकता है? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, एक्सेट्रा। ठीक, तो ये क्या था? ये सारे के सारे जो भी चीजें अभी हमने पढ़ी, फिजिकल अब्यूज, ठीक है, इकोनॉमिकल अब्यूज, जो भी हमने चीजें पढ़ी है ना, वर्बली अब्यूज क्या होता है, ये क्या है चीजें गाइस? ये घर घर में चीजें हो रही हैं, तभी ये एक्ट को बनाया गया। और सेकंड एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है कि इसका पर्पस क्या था, फॉर द पर्पस डिटर्मिनिंग द एक्ट। ऐसी चीजें हो रही हैं जो कंडक्ट हो रहा है, रिस्पॉन्डेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस है। इसी एक्ट अंडर दिस सेक्शन दी ओवरऑल जो भी फैक्ट हैं, जो सर्कमस्टांसिस हैं, इसी के ऊपर एक
देखा जा रहा है कि भाई ये क्या है। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, शी हैज़ अ राइट अगेंस्ट द रिस्पॉन्डेंट मूव अ एप्लीकेशन अंडर द डीवी एक्ट। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज एक्वायर हुई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे फॉरवर्ड भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक। तो चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो, चाहे आप लॉ स्टूडेंट नहीं हो, तब भी आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ अ नॉलेज, नॉलेज क्या होती है, नॉलेज इज अ पावर ऑफ पर्सन। जब भी किसी पर्सन को कोई सी चीज़ की नॉलेज होती है तो उसके पास एक पावर होती है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।